हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है AgNO3 के विलयन में विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत लेपन बाथ में 9650 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित सिल्वर चांदी का द्रव्यमान होगा। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो वैद्युत अपघटन में फराडे का नियम क्या होता है? फराडे नियम का प्रथम नियम क्या होता है? W बराबर E बटे 96500 गुणे Q। तो यहाँ पे जो हमारा W है, ये हमारा क्या होता है? W भार, और E हमारा क्या होता है? निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे जो हमारा Q है वह हमारा क्या दे रखा है? 9650 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर। तो हमारा Q कितना दे रखा है? 9650। तो W में यानी कि Q की वैल्यू हम अगर रख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा W बराबर E बटे 96500 और Q हमारा दे रखा है 9650 कूलम, यानी कि 9650 कूलम। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा W बराबर E बटे 10, यानी कि AgNO3 के तुल्यांकी भार का को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा भार आ जाएगा उतना। तो अब हमें यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना है, यानी कि E निकालना है। तो हमारा तुल्यांकी भार है वो क्या होता है? हमारा तुल्यांकी भार। तो ये तुल्यांकी भार हमारा क्या होता है? अणु भार बटे n फैक्टर होता है। तो प्रश्न में क्या दिया? AgNO3। तो AgNO3 का n फैक्टर कितना हो जाएगा? AgNO3 इसका n फैक्टर कितना होगा? तो जो हमारा Ag है तो Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस। तो यहाँ पे जो हमारा Ag का अणु भार कितना आएगा? प्लस है, तो यानी कि 1 आएगा। तो ये जो AgNO3 से किसे जाता है? Ag में जाता है। तो हमारा जो Ag है इसका अणु भार कितना होता है? 107। 107, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि सिल्वर चांदी का पूछा है, यानी कि बस Ag का पूछा है, ना कि NO3 का। तो हम बस Ag का अणुभार लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 107। तो हमें Ag का द्रव्यमान पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे? Ag का यानी कि सिल्वर का बस तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस है तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगा 1। तो यानी कि हमारा तुल्यांकी भार यानी कि E हमारा कितना आ गया? 107 बटे 1। तो यानी कि जो W बराबर हमारा कितना आ गया? 107 बटे 10। तो यहाँ पे हमने जो देखा था कि W बराबर कितना है? E बटे 10। तो E हमारा तुल्यांकी भार है, तो यहाँ पे हमने तुल्यांकी भार रख दिया 107 और बटे 10। इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? W हमारा W क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 10.7 ग्राम। तो ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर, 10.7 ग्राम। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तुम्हारा पहला विकल्प दिया है 1.08 ग्राम, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा हमारा दिया है 21.6 ग्राम, तो ये हमारा गलत होगा। तीसरा हमारा दिया है 10.8 ग्राम, तो ये हमारा सही है। तो जो हमारा सी विकल्प है यह सही है। यहाँ पे दिया 10.8 और 10.7 लगभग सेम होता है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। और हमारा डी क्या दिया है? 108 ग्राम, तो ये हमारा गलत होगा। हमारा सही विकल्प क्या होगा? सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।